न तो उनका कोई विजन था। उन्होंने एक फूड पार्क की घोषणा करी। आज भी फूड पार्क वो जनरल नॉलेज की किताबों में आ रहा, लेकिन फूड पार्क है कहाँ? आज दिन तक कहीं ज़मीन चिन्हित नहीं है। तो उनके तो हवाई सपने थे। वो तो राहुल गांधी की तरह शहंशाह है और शहंशाह की तरह वो रहता है, न किसी का फ़ोन उठाना न। तो जनता ने दिखा दिया ना आईना, 5 साल बाद उसको गाँव में नहीं घोषणा दिया। आदमी की महत्वाकांक्षाएँ तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, इसलिए महत्वाकांक्षा तो होती है। लेकिन ये जो काम, जिसका काम है, वो कहते हैं ना जिसके काम है जिसका वही काम करेगा। तो ये विज़न ही मोदी जी का है कि वो केंद्रीय कार्य समिति और प्रदेश कार्य समिति जो तय करेगी उसके तहत हम काम करेंगे। बढ़ा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ाए तो ये जी विधायक तो काम करना ही करना है ना। 4 विधानसभा क्षेत्रों में से जिन 2 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने सफलता हासिल की, उनमें से एक है निवाई, जहाँ से राम साहेब वर्मा विधायक बने, भाजपा से जीत मिली उनको। उन्होंने अपने 100 दिन के लिए कुछ विज़न तैयार किए हैं, कुछ सोचा है, और वो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर हर जो एमएलए होता है या जो भी बनते हैं नेता, वो चाहते हैं कि उनकी जनता को सबसे पहले ये चीज़ मिले। तो उन 100 दिन में सबसे पहले क्या चीज़ देने वाले हैं अपनी जनता को? भारतीय जनता पार्टी के विधायक गणों को मोदी जी ने 41 दिन का काम तो पहले ही सौंप दिया। जिस आज रथ की लॉन्चिंग आज हुई है मोदी गारंटी वाला, तो 41 दिन का काम तो वैसे हो गया। अब बचे हमारे 59 दिन। 59 दिन में वो वादे जो मैंने जनता के सामने किए हैं वो मैं एक एक वादा पूरा करूँगा, और जिसमें पानी की समस्या है, आपके रोड की समस्या है, या जो भी गाँव की समस्या है वो मैं पूरी करूँगा। ये 41 दिन तो वो जो है केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना है। राज्य सरकार की जो उम्मीदें आपने खुद ने अपने दिमाग में सोची होगी कि मेरे को अपनी जनता के लिए काम करने हैं, वो राज्य सरकार की ओर से क्या सोचना है? राज्य सरकार की पानी बिजली राज्य सरकार की योजनाएं हैं, और ये मैं पूरी करूंगा। क्योंकि जिन जिन गाँव में मैं गया, जिन जिन ढाणियों में गया, उनसे मैंने समस्याएं लिखी, मेरे पास रजिस्टर है, और मैं तो ये समझ लो कल से काम शुरू कर रहा हूँ। तो आपने क्या क्या समस्याएं, कितने गाँव की समस्याएं इस तरह नोट करी? क्योंकि ये आपने अच्छी चीज़ बताई कि आप उन समस्याओं को नोट कर रहे थे, अब उन पर आप वर्क करेंगे। तो कितनी इस तरह की समस्याएं सामने आई और किस तरह का, कितने गाँव का इस तरह का? राजस्थान में टोंक जिला सबसे बड़ा जिला है। यहाँ के लोग भी बोले हैं, यहाँ के पत्रकार भी बोले हैं। जो कहा कि जैसे पानी, इस तालाब से पानी, बोले साहब इधर से एक वो बना देना, रपटा बना देना, रपटा बना देंगे। छोटा सा काम है, कोई बड़ा हुआ काम नहीं है। मान लो कोई नाली का काम है, जिस गांव में पानी तो आ रहा है, पड़ोसियों का विवाद है, उनको बिठाएंगे, उनसे बात करेंगे, नाली निकाल देंगे। ये छोटे छोटे काम है जो 100 दिन में, क्या ये 100 दिन के बाद में भी काम चलते रहेंगे, पूरे 5 साल तक यही काम करेंगे। देखिए, हर विधायक का ड्रीम होता है कि वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट अपने क्षेत्र को दे। वो बड़ा प्रोजेक्ट आपने क्या सोचा? बड़ा प्रोजेक्ट मेरा ट्रॉमा हॉस्पिटल का है, क्योंकि ट्रॉमा हॉस्पिटल के बिना निवाई में इतनी बड़ी समस्या है। जो भी कोई एक्सीडेंट होता है या कोई परवश पीड़ा होती है, जो भी होती है, सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, अपने गले में आफत लेते नहीं और सीधा टोंक रेफ़र करते हैं। टोंक वाले भी देख लेते हैं उसको कि इसको जयपुर रेफ़र करते हैं। अब जिस बीच रास्ते में जिस माँ का बेटा मरा, या पति मरा, या भाई मरा, या बेटा बच्चा मरा, उसके ऊपर 400 के आसपास गया और वो ख़त्म हो गया, उस पर क्या गुजरती होगी? अगर ये ट्रॉमा की व्यवस्था निवाई में ही हो जाएगी तो इससे बढ़िया और कोई सपना, ड्रीम प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता। पुराने जो विधायक थे जो भी पराजित हुए, प्रशांत बैरवा, वो ट्रॉमा को अपना प्रोजेक्ट बता के जगह जगह वोट मांगते थे। तो ये प्रोजेक्ट आगे है किसका, कौन करे? देखो, न तो उनका कोई विजन था। उन्होंने एक फूड पार्क की घोषणा करी। आज भी फूड पार्क वो जनरल नॉलेज की किताबों में आ रहा, लेकिन फूड पार्क है कहाँ? आज दिन तक कहीं ज़मीन चिन्हित नहीं है। तो उनके तो हवाई सपने थे। वो तो राहुल गांधी की तरह शहंशाह है और शहंशाह की तरह वो रहता है, न किसी का फ़ोन उठाना न। तो जनता ने दिखा दिया ना आईना, 5 साल बाद उसको गाँव में नहीं घोषणा दिया। ये सबसे बड़ा आईना जनता का। जनता को तो जो दिलों में रहेगा वो जनता पे राज करेगा। देखिए, भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा रहा चुनाव के अंदर। जगह जगह बातें हुई कि जो 5 साल कांग्रेस के थे वहाँ खूब जम के भ्रष्टाचार हुआ। इवन ये कि कांग्रेस के लोग ही टूट के भाजपा में शामिल हुए और उन्होंने पालिका बोर्ड बनाया। ये भ्रष्टाचार आखिर क्या? ये गहलोत साहब का दर्द था कि भाई मेरी कुर्सी बची रहे, तुम कितना ही भ्रष्टाचार करो, और उन्होंने किया, सबको खुली छूट दे दी। और उसकी हम जांच करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार आई है, सनातन धर्म की सरकार है, और इसके ऊपर हम काम करेंगे। और बिल्कुल जिसने जो काम गलत किया है उसको हम जांच करवा करके उसको दोषी को दंडित करवाएंगे। कर्मचारी जिस तरह कर रहे हैं, आपने कहा कि कर्मचारियों को भी नकेल कसनी पड़ रही है मेरे को। बिल्कुल कसनी पड़ेगी। किस तरह नकेल कसी भी आपने बता रहे थे किस्सा? बात करेंगे उनसे बैठ करके। कोई भ्रष्टाचार नहीं करे, कोई भी आम आदमी आवे उसको राहत मिले, उसको वो अपना काम करके जाए। ये आपने पटवारी का जिक्र किया अभी, एक
तो देखो छोटे मोटे काम हैं। आदमी की जब आदत बिगड़ी होती है ना, तो वो आदत सुधारने में थोड़ा टाइम लगता है। 2-4 महीने में सुधर जाएंगे, नहीं सुधरेंगे तो उनका दूसरी तरह से इलाज कर देंगे। सरकार हमारी है, हमारे तो सरकार का विज़न, जो मोदी जी का विज़न है, उसके तहत हम काम करेंगे। देखिए, बिल्कुल नया चेहरा मुख्यमंत्री का। मंत्रिमंडल के बारे में कह रहे हैं कि युवाओं को, नयों को मौका दिया जाएगा, तो क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री कसौटी पे पूरी खरी उतरेंगे? ये हमारे केंद्रीय कार्य समिति और प्रदेश कार्य समिति, ये उसका लुकआउट हो, किसको मौका देते हैं, किसको नहीं देते। भजन लाल जी ने खुद ने नहीं सोचा होगा कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ। तो जो मोदी जी और केंद्र की जो कार्य समिति है, ये उनका विज़न है, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे और वो सब जनता को स्वीकार है। आज भजन लाल जी को सब स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, मुद्दा ये है कि हर आदमी के दिल में चाह कि वो मंत्री बने, और इस बार ये आ रहा है कि अनपेक्षित कुछ भी हो सकता है, तो वो अनपेक्षित कुछ आप भी सोच रहे हैं? आदमी की महत्वाकांक्षाएं तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, इसलिए महत्वाकांक्षा तो होती है। लेकिन ये जो काम, जिसका काम है, वो कहते हैं ना, जिसके काम है जिसका वही काम करेगा। तो ये विज़न ही मोदी जी का है कि वो केंद्रीय कार्य समिति और प्रदेश कार्य समिति जो तय करेगी, उसके तहत हम काम करेंगे। बढ़ा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ाए तो ये जी विधायक तो काम करना ही करना है ना। देखिए, आपके क्षेत्र के अंदर बात होती है तो ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट से आपका भी एक डैम लाभान्वित होने वाला है, जिसमें माशी का डैम है। ये योजना पड़ी रही, फुटबॉल बनी रही केंद्र और राज्य के बीच में। अब राज्य के अंदर भाजपा की सरकार, क्या सोच रहे हैं इसको? केंद्र राज्य का मैटर नहीं था। ERPC की जो योजना है, हमारे आदरणीय जो जल संसाधन मंत्री थे गजेंद्र सिंह जी, उन्होंने लागू करी। इन्होंने उनके ठेके नहीं होने दिए। उनसे इनको ये लग रहा था कि केंद्र की योजना का नाम क्यों जाए, हमारा नाम जोड़ना चाहिए। तो ये तो डबल इंजन की सरकार है और अच्छा काम होएगा, आप निश्चिंत रहें। कितनी जल्दी उम्मीद कर रहे हैं ERCP को लेकर? देखो, ये कोई रिमोट कंट्रोल तो है नहीं जिससे कि अपन चैनल चेंज करें, दूसरा चैनल देख लें। सब में टाइम लगेगा और 5 साल के अंदर अंदर ये सारी योजनाएँ लागू हो जाएगी। तो ये थे निवाई विधायक राम साहेब वर्मा, जिनका कहना था कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो ये है कि निवाई के अंदर ट्रॉमा अस्पताल जल्द से जल्द बने, ताकि किसी माँ को अपना बेटा या बेटी से, या एक महिला को अपने पति से या बच्चों से किसी से हाथ नहीं धोना पड़े। साथ ही उनका कहना था कि नए मंत्रिमंडल में किसको मौका मिलता है, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। राजस्थान तक के लिए टॉक से मैं मनोज तिवारी।